नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मार्कंडेय कायडू ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपने विचार साझा किए हैं। धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सुधार और सामंती प्रथाओं के उन्मूलन की वकालत की है। इस्लामोफोबिया से निपटने में आत्मनिरीक्षण, कानूनी सुधारों और ऐतिहासिक सबक की भूमिका पर अंतर्दृष्टि डालते हुए उन्होंने हस्तक्षेप न्यूज.com पर अंग्रेजी में एक आलेख लिखा है। यह हम प्रस्तुत कर रहे हैं उस आलेख का हिंदी अनुवाद। 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में नामित किया गया है। मैं इस्लामोफोबिया और किसी भी धर्म के प्रति घृणा के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा हूं और मैं उन लोगों के लिए कड़ी सजा की वकालत करता हूं जो धार्मिक घृणा को भड़काते हैं और फैलाते हैं। नास्तिक होने के बावजूद मैं धार्मिक स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक हूं। एक आम लेकिन भ्रामक प्रचार सभी मुसलमानों को कट्टरपंथी, आतंकवादी, जिहादी और राष्ट्रविरोधी के रूप में ब्रांड करता है, जो आमतौर पर कुछ राजनेताओं के एजेंडे से प्रेरित है। इसके विपरीत मैंने जितने भी मुसलमानों से मुलाकात की है वे सभी शांतिप्रिय हैं, जिनमें से अधिकांश सभ्य और ईमानदार व्यक्ति हैं। हालांकि यह सच है कि एक छोटा सा अल्पसंख्यक वर्ग गलत कामों में शामिल हो सकता है और हिंसा का सहारा ले सकता है। यह केवल मुसलमानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी समुदायों में देखा जाता है। हालांकि मेरा मानना है कि इस्लामोफोबिया से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं है। वास्तविक परिवर्तन मुसलमानों को स्वयं आत्मनिरीक्षण, सुधारों की मांग के माध्यम से आना चाहिए, विशेष रूप से शरिया का उन्मूलन, बुर्का का उन्मूलन, मदरसों का उन्मूलन, धार्मिक मौलवियों का दमन। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि ये मांगे इस्लाम के उन्मूलन के बराबर हैं, लेकिन यह सच नहीं है। मैं मस्जिदों में जाना, नमाज अदा करना, हज पर जाना, रमजान के दौरान रोजा रखना, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा मनाना या मुहर्रम जुलूस निकालना जैसी मुख्य इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की वकालत नहीं करता। इसके बजाय मेरा ध्यान सामंती पहलुओं को खत्म करने पर है, जो मुसलमानों को पीछे रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 1920 के दशक में तुर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क द्वारा शुरू किए गए सुधार। सुल्तानों और खलीफाओं के शासन के तहत तुर्की गरीब, सामंती और पिछड़ा हुआ था, जिसे अक्सर यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था। अतातुर्क के सुधारों का उद्देश्य इन पिछड़ी प्रथाओं को खत्म करके देश को आधुनिक बनाना था। मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सभी धर्मों में सामंती पुराने विचारों और प्रथाओं के खिलाफ हूं। मैं कमाल मुस्तफा अतातुर्क का प्रशंसक हूं। इस बहस के बारे में कि क्या मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने का विकल्प होना चाहिए या नहीं, मेरा मानना है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि बुर्का एक सामंती पिछड़ी प्रथा है और इसे दबाया जाना चाहिए, जिसमें जुर्माना भी शामिल है, जैसा कि फ्रांस और अन्य देशों में देखा गया है। बहुत ज्यादा आजादी भी बुरी है। मुसलमानों के बीच पिछड़ेपन को बनाए रखने वाले मौलानाओं का दमन एक और पहलू है, जिसका मैं तुर्की में मुस्तफा कमाल द्वारा स्थापित उदाहरण का अनुसरण करते हुए समर्थन करता हूं। पैगंबर के समय कोई मौलाना नहीं थे। मैं समान नागरिक संहिता की भी वकालत करता हूं, क्योंकि समाज में बदलाव के साथ कानून को भी बदलना चाहिए। 1400 साल पहले बना शरिया कानून 21वीं सदी के सामाजिक मानदंडों के साथ पूरी तरह से असंगत है। यही तर्क मनुस्मृति जैसे प्राचीन कानूनों पर भी लागू होता है। व्यभिचार के लिए पत्थर मारकर मौत की सजा देना या शरिया में निर्धारित चोर के अंग काट देना जैसी प्रथाएं आज पूरी तरह से अस्वीकार्य। इस्लामोफोबिया को सही मायने में खत्म करने के लिए मुसलमानों को अपने समुदायों के भीतर सामंती और पिछड़ी प्रथाओं को पहचानना और उनका सामना करना चाहिए और उन्हें खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। इस्लामोफोबिया के खिलाफ केवल घोषणाएं पर्याप्त हैं और अक्सर खाली बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं होती हैं। इन गहराई से जड़ जमाए हुए मुद्दों को संबोधित करने के लिए ठोस कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई के लिए केवल शब्दों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मुसलमानों के बीच उन प्रथाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन और सुधार करने की इच्छा की आवश्यकता है जो पुरानी हो चुकी हैं और उनके स्वयं के पिछड़ेपन, गरीबी और हाशिए पर रहने में योगदान करती हैं। ऐसा करके वे न केवल इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, बल्कि अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार और अपने समुदाय के आधुनिकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि ऐसे सुधारों की वकालत करना इस्लाम पर हमला नहीं है, बल्कि उन प्रथाओं को त्यागने का आह्वान है जो आज की दुनिया में सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती हैं, बल्कि मुसलमानों को गरीब, सामंती और पिछड़ा बनाए रखती हैं। इस्लाम का सार, जैसे कि इस्लाम का सार है कि किसी भी धर्म के लोगों को न्याय, समानता और प्रगति के मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित होना चाहिए, जो किसी भी समाज की भलाई के लिए आवश्यक है। इस्लाम स्पेन से इंडोनेशिया तक तलवार की नोक पर नहीं फैला, बल्कि दो प्रमुख कारणों से फैला। एक, समानता का इसका महान संदेश, जिसने समाज के दबे कुचले वर्गों को सामाजिक मुक्ति दी,
और दूसरा पैगंबर का आदेश था कि ज्ञान के लिए चीन तक भी जाएं, यानी हर जगह ज्ञान की तलाश करें, जिसने अरब देशों में विज्ञान के विकास में मदद की। जैसा कि हम इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि घृणा और असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई में आत्मनिरीक्षण और कार्रवाई दोनों की आवश्यकता होती है। यह समझ, संवाद और साथ सुधार के माध्यम से है कि हम प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं और सभी के लिए अधिक समावेशी सहिष्णु दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं। व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको जस्टिस काटजू के विचार कैसे लगे। धन्यवाद।